बीजेपी विधायक और मंत्री के साथ कांडा करेंगे खेल। कांडा की चाल से बीजेपी टेंशन में। विधानसभा चुनाव में कांडा बढ़ाएंगे बीजेपी का सरदर्द। टिकट बंटवारे को लेकर फंसने वाला है पेच। मौजूदा एमएलए और मंत्री की टिकट पर कांडा की चलेगी कैंची। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब है अगर आप किसी मुश्किल वक्त में हो तो किसी और का बेहद मामूली से मामूली प्रयास भी आपको उस मुसीबत से निकाल देता है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद फिलहाल कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव की जीत की दौड़ में कुछ पीछे चल रही है। मौजूदा हालात की बात करें तो ये दूरी इतनी है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर भी हो सकती है। बीजेपी का यही डर उसके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अब पार्टी को एक तिनके का सहारा चाहिए ताकि डूबती हुई नैया को पार लगा सके। बीजेपी को लगता है वो तिनका मिल गया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर गए थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद फिलहाल तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा या फिर नुकसान। दरअसल नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि वो गोपाल कांडा और उनकी पार्टी हलोपा के साथ मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस इसी बयान के बाद कई बीजेपी विधायक और मंत्री की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा और बीजेपी का गठजोड़ होता है तो 90 सीटों में से गोपाल कांडा के हिस्से में भी कई सीटें आ जाएंगी। वो सीटें 15 होंगी या 5, ये तो खैर चुनाव जैसे नजदीक आएगा तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि बीजेपी के उतने दावेदारों का पत्ता इस बार जरूर कट जाएगा। माना जा रहा है कि गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा चुनाव लड़ेंगे, उस पर सहमति बनने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों में पेच फंस सकता है। इसमें सिरसा, रानिया और फतेहाबाद विधानसभा सीटें शामिल हैं। इससे कैबिनेट मंत्री समेत विधायकों की कुर्सी खतरे में है। बताया जा रहा है कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रानिया से रंजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन वह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी हार गए। रंजीत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़वाने के पीछे का मकसद रानिया विधानसभा सीट पर गोपाल कांडा की दावेदारी को और मजबूत करना था। लेकिन चौटाला हार कर दोबारा रानिया विधानसभा से तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से किनारा कर सकती है। अगर रानिया में रंजीत चौटाला अड़ जाते हैं तो फतेहाबाद की सीट गोविंद कांडा को ऑफर की जा सकती है। हालांकि यहां से कुलदीप बिश्नोई के भाई दूड़ाराम मौजूदा विधायक है। ऐसे में दूड़ाराम की नाराजगी भी बीजेपी मोल नहीं लेना चाहेगी। उधर मुख्यमंत्री की हाल ही में हुई फतेहाबाद रैली में दूड़ाराम उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिल चुकी है कि स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी दूड़ाराम शहरी क्षेत्र के होने के बावजूद सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार रहे अशोक तंवर को फतेहाबाद हल्के में जितवा नहीं पाए थे। इस कारण उनके रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए इस बार उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में फतेहाबाद से कोई नए चेहरे को पार्टी मौका दे सकती है। अगर रानिया में रंजीत सिंह चौटाला अड़ जाते हैं तो फतेहाबाद सीट भी गोविंद कांडा को ऑफर की जा सकती है। ऐसे में गोपाल कांडा के मैदान में आने से उनकी उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। बता दें कि भाजपा के गणेशी लाल सिरसा सीट से चौधरी बंसीलाल के समय विधायक बने थे। इसके बाद से सिरसा सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती। दरअसल रानिया विधानसभा में रंजीत चौटाला की राह मुश्किल है। रंजीत के रानिया को छोड़कर हिसार से चुनाव लड़ने से क्षेत्र में नाराजगी है। हिसार लोकसभा में रंजीत चौटाला कांग्रेस के जेपी से हार गए थे। लोगों में नाराजगी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री सैनी सिरसा के दौरे पर थे तो रानिया के लोगों ने बाजार बंद कर विरोध जताया था। रानिया तहसील के लोग क्षेत्र को उपमंडल का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं यहाँ के किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के समय रंजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री थे, मगर किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, इसलिए वह चौटाला का साथ चुनाव में नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, गोपाल कांडा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इन उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।